हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये राम मंदिर दर्शन सीरीज़ का तीसरा ब्लॉग है और हम जा रहे हैं अब हनुमानगढ़ी, जो कि हनुमान जी का घर भी माना जाता है। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा रहे हैं और ये मायावती जी का काफिला गुजर रहा है। तो अब दोस्तों हम दर्शन करेंगे हनुमान जी के हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी भी बताते हैं कि बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सजावट की हुई है, क्योंकि अभी पूरे अयोध्या में बहुत अच्छी सजावट है और पूरे अयोध्या को ही सजा के रखा है। ये आप देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग्स जो है, पूरी बिल्डिंग सजाई हुई है। जहाँ देखोगे आप लाइट ही लाइट दिखेगी आपको। तो अब राम जी के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी की दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हनुमानगढ़ी की तरफ निकल गए। हनुमानगढ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। राम जी का जो मंदिर है उससे थोड़ी सी दूर पे ही हनुमानगढ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे किलोमीटर पे ही होगा, लेकिन दिखता है कि पूरा पुराना टाइप, पूरा पुराना पुराना जैसा उस टाइम में था। काफ़ी चीज़ें अभी भी झलक मिलती है हनुमानगढ़ी में। तो अब देखा तो हमने भी नहीं है, हम जाके देख रहे हैं अब कैसा लगता है, क्या है हनुमानगढ़ी में। क्यों, नाम तो बहुत सुना था लेकिन पहली बार जाके देखा। तो ये दोस्तों देखिए, ये ऊपर चढ़ाई है, जो हनुमानगढ़ी के ऊपर जो चढ़ने की चढ़ाई है, वो हम धीरे धीरे चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो कभी चढ़ना पड़ता है, कभी उतरना पड़ता है, तो ऐसे ही रास्ते हैं। तो हम अब ये नीचे सामने जो आपको दिख रहा है, ये पुराना कोई किला टाइप का है, शायद वो अब बंद कर दिया है। लेकिन हमें तो हनुमान जी के दर्शन करने जाना है हनुमानगढ़ी। तो ये हनुमानगढ़ी का ही रास्ता है। ये देखिए, हम वहाँ से आए थे। तो अब धीरे धीरे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पूरी गलियों के भी दर्शन करा रहे हैं। गलियाँ देख लीजिए कैसे, आप जब आएंगे तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी चीज़ आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी देखने को। यहाँ अंदर दुकानें भी बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ जो प्रसाद है वो सिर्फ आप हनुमानगढ़ी में चढ़ा सकते हैं। राम मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ता नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े दान पात्र बने हुए हैं, तो उसमें आप जितनी श्रद्धा है आप उसमें आप अपना दान दे सकते हैं, लेकिन प्रसाद नहीं चढ़ा जाता। लेकिन हनुमानगढ़ी में प्रसाद की व्यवस्था है, तो हमने प्रसाद लिया और लेके चले गए। तो हम लोग हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। ये जो दुकानें हैं हनुमानगढ़ी की, मिठाइयों की और ये प्रसाद की दुकानें सब लगी हुई हैं। तो ये आप झलक देखिए, ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर जाने का ये रास्ता है और बाहर एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है। जो आरती होती है अंदर, वो यहाँ से दिखती है इस स्क्रीन पर। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था तो पूरे अयोध्या में ही काफ़ी अच्छी करके रखी है, उसमें कोई शक नहीं है। आपको जगह जगह पर एम्बुलेंस भी दिख जाएंगी, ताकि जिन यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है तुरंत उनको व्यवस्था मिल जाती है। तो हम दोस्तों अब ऊपर जा रहे हैं। ये जो मुख्य द्वार है मंदिर का, उससे धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। आप देखिए लाइट कितनी अच्छी लगा के रखी है और सजावट कितनी प्यारी है। और यही हनुमान जी का घर माना जाता है हनुमानगढ़ी में। तो अब धीरे धीरे ऊपर जाके देखते हैं कि मंदिर कैसा है और मंदिर की भव्यता कैसी है। बने रहिए हमारे साथ और देखिए हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का घर। तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर में। ये जो मंदिर है, यही यहीं पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो है।
लेकिन हमारे जाने के बाद आरती चालू हो गई थी तो गेट बंद कर दिया था। बट फिर गेट खुल गए और हम लोग अंदर गए तो अंदर काफ़ी भीड़ थी। मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन भीड़ काफ़ी थी तो मैनेज करना मुश्किल था। हम लोगों ने भी प्रसाद बहुत मुश्किल से चढ़ाया, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। लेकिन अब स्पेस कम है तो धीरे धीरे प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। यहाँ फ्रंट से देखिए, ये जो फ्रंट में दिख रहा है वो मुख्य मंदिर है और वहीं पर मूर्ति है हनुमान जी की। काफ़ी प्राचीन जो मूर्ति है वो यहीं पर है। पूरा मंदिर बहुत प्राचीन है और आप देख भी सकते हैं कि जो पुराने समय की चीज़ें हैं आपको दिख जाएगी। लकड़ी के गेट और नक्काशी लकड़ी की, ये सब बहुत पुरानी टाइम की हैं तो वो देखने में अलग समझ में आता है कि काफ़ी पुराना मंदिर है ये। ये बाहर निकलने का रास्ता है तो अब दर्शन करके हम बाहर निकल रहे हैं। जहाँ से हम आए थे वहीं से बाहर वापस जाना है। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद बहुत तेज भूख लगी है। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 बज चुका है और दर्शन करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया तो अब कुछ खाने का हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो दोस्तों, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 100-150 रुपये में आपको आराम से शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाएगा। तो खाना खाने के बाद हम लोग दोस्तों अब हम निकल चुके हैं सरयू तट पर। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आराम किया 10-15 मिनट और हम लोग निकल गए सरयू तट पर, क्योंकि हमारी सुबह ट्रेन है तो आज रात में ही घूमना है जितना घूमना है। सुबह 8 बजे हम लोगों की ट्रेन है बट टिकट हुआ नहीं है और मेरा IRCTC का ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए विंडो टिकट ही लेना पड़ेगा। और यहाँ से कोई ट्रेन डायरेक्ट है नहीं, हमें जाना है रायबरेली। तो एक ही ट्रेन है वंदे भारत, तो हम जाके अभी यहाँ से वंदे भारत का टिकट लेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे और सुबह हम ट्रेन पकड़ेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी घूम के स्टेशन पहुँचना है। और यहाँ से जो सरयू का तट है लगभग 1 किलोमीटर है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन आप देखेंगे कि सरयू तट तक पूरी चहल पहल इतनी है कि लग ही नहीं रहा कि अभी रात में 1:30 से 2 बज रहे हैं। पूरी रात भर अयोध्या जाग रही है और पूरी रात भर जो टूरिस्ट हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं वो पूरी रात भर घूम रहे हैं। इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ दिनों रात समझ में ही नहीं आ रहा कि कब दिन है और कब रात है। तो हम धीरे धीरे अब सरयू तट पर जा रहे हैं। बताते हैं कि सरयू तट पर भी बहुत अच्छा पूरा बनाया गया है, क्योंकि वहाँ लता मंगेशकर चौराहे भी बनाया है और जो तट पर जो लाइटिंग की है, सजावट की है और अभी नए नए घाट भी बने हैं तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा अब इतनी दूर आए तो इसको भी देखते चलें। तो हालांकि थक तो बहुत गए, पूरा ट्रेन में भी काफ़ी सफ़र हेक्टिक हो गया और यहाँ पर भी बहुत चलना पड़ा, तो पैरों की तो बैंड बज गई है। लेकिन बट अब आए हैं तो दर्शन करने के बाद घूमना तो बनता है। तो हम निकल गए अब सरयू तट पर। तो ये देखिए, जो आपको आजू बाजू जो दुकानें दिखेंगी, तो सारी दुकानें ऐसा लगता है कि
पूरे एक वे में कंस्ट्रक्ट किए हैं। और ये छोटे छोटे स्टॉप बने हैं जिसमें हनुमान जी, माता सीता, श्री राम सबके फोटो लगे हैं। और देखिए ये राम उद्यान पूरा राम जी का एक वो है, पार्क टाइप बना के रखा है। ये जो ये बिल्डिंग्स है ये पुरानी बिल्डिंग्स है, बट इसको अभी नया लुक दे दिया है। थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस हुए हैं और इसको पूरा नया लुक दिया गया है। और देखने में तो इसकी खूबसूरती देखने लायक है। यही सब है अयोध्या में कि अभी आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको सुंदरता ही दिखेगी। ये देखिए ये भी एक स्टॉप बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे हर जगह स्टॉप बने हुए हैं बैठने के लिए, ताकि आप थक जाएं तो थोड़ा विश्राम कर लें। और अब हम लोग आ गए हैं लता मंगेशकर चौराहे के पास। मैं आपको बोर्ड जो है सामने वो दिखाता हूँ। और यहाँ से हवाई अड्डा भी बिल्कुल पास में ही है। देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा जो चौराहा है वो सजा के रखा है, नई नई चीज़ें की हुई है इसमें। ये देखिए ये एक पीपल का पेड़ है, इसमें जो लाइट लगाई है वो जो अब टोकरी होती है, टोकरी को टोकरी के अंदर बल्ब लगा दिए हैं, बल्ब जो आते हैं। तो मतलब नए नए इन्वेंशन है और इतना बढ़िया, ऐसा लग रहा है घंटी लटक रही है बड़ी बड़ी पेड़ पे। और ये हमारा लता मंगेशकर चौराहा है, ये बहुत बड़ी वीणा रखी हुई है। कितना प्यारा देखने में कितना प्यारा लगता है ये पूरा दृश्य। आपका मन नहीं होगा यहाँ से आने का। हमने भी दो चार पोज खिंचवा लिए वीणा के साथ।